दोस्तों, बिहार में चुनाव के पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार में टूट होती दिखाई दे रही है और अब मामला वहां तक पहुंच गया कि सोशल मीडिया पर यह लड़ाई सामने आ गई है। असल में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यह बिहार अधिकार यात्रा कम, परिवार बचाओ यात्रा ज्यादा दिखाई दे रही है। जिस तरह से राहुल गांधी के साथ वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने यात्रा निकाली, वो यात्रा का कोई असर जमीन पर नहीं होता देख अब तेजस्वी यादव ने अकेले इस यात्रा को चलाने का निर्णय किया। एक बड़ी एसी वाली बस ली गई, उसकी अगली सीट पर तेजस्वी यादव बैठते हैं, लेकिन उनकी एब्सेंस में वहां संजय यादव फ्रंट सीट पर जब बैठे तो विवाद खड़ा हो गया। जो लालू प्रसाद यादव है, इन्हीं की फैमिली के निकट के हैं आलोक कुमार। उन्होंने FB पर एक पोस्ट कर दिया और उस पोस्ट में जो बहन है तेजस्वी की, रोहिणी आचार्य, उसको टैग कर दिया। अब वो रोहिणी आचार्य उस पोस्ट को टैग कर रही है और उस टैग किए हुए पोस्ट पे जो लालू प्रसाद यादव की फैमिली की नजर पड़ी तो भूचाल आ गया। तेजस्वी यादव ने, कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से बात की और रोहिणी की शिकायत की। इस पर लालू प्रसाद यादव, जो कि RJD के प्रमुख हैं इस समय, उन्होंने रोहिणी से बात की और मामला यहां तक पहुंचा कि जो रोहिणी बिहार में चुनाव में अपनी भूमिका तलाश रही थी, वो कहते हैं कि वापस डांट पड़ने के बाद बैक टू पवेलियन, यानी वहां से विदेश चली गई है, ये खबर मिल रही है। लेकिन मामला अब यहां थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद ने जिस तरह से तेज प्रताप को पार्टी से बाहर किया है, तेज प्रताप भी अलग राग चलाप रहा है और लोगों का कहना यह है कि चुनाव के सीटों के बंटवारे के बाद, जब सीटों का बंटवारा होगा RJD में, ऐसा एक गुट खड़ा होगा जो तेज प्रताप के साथ जाएगा। देखना होगा इस पर क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर के रोहिणी आचार्य का जो पोस्ट पे नाराज होना और ये सारी चीजें सामने आई, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब जो ये बिहार की पॉलिटिक्स है एक नए मुकाम पर आ गई है। एक तरफ NDA है, दूसरी तरफ वहां RJD, जो अभी तक कांग्रेस को यह सोच रही थी कि कुछ ऑक्सीजन दे पाएगी, वहां पूरी यात्रा जो राहुल गांधी की निकली उसका इंपैक्ट और उल्टा पड़ा है। मुद्दे में कोई जोर नहीं है। वहीं रोहिणी आचार्य, जिसने अब अपना X का अकाउंट प्राइवेट कर लिया है, केवल दोस्त पोस्ट को देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो स्क्रीनशॉट लिया उसके आधार पर आलोक कुमार की जो पोस्ट को उन्होंने टैग किया था, उसमें लिखा था, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से ऊपर समझ रहा है वो अलग बात है। वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट, फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे बैठते देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह कोई और बैठे ये हमें तो कतई मंजूर नहीं है। ठाकुर सुहाती करने वालों, जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में मैं विलक्षण रणनीतिकार और सलाहकार तारनहार नजर आते हों की बात अलग है। ये किसको कह रहे हैं? आलोक कुमार ने ये जो पोस्ट लिखी फेसबुक पर, ये संजय यादव के लिए लिखी। संजय यादव जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, सांसद हैं, और इस समय कहा जा रहा है कि पार्टी में सीटों के बंटवारे की बात हो, चाहे रणनीति बनाने की तैयार हो, तेजस्वी यादव जितनी भी रणनीति चल रहे हैं इस समय वो संजय यादव के कहने पर चल रहा है। पार्टी पे एक तरह से लालू प्रसाद यादव भले ही प्रमुख के रूप में हो, लेकिन करता धरता इस समय सारे जो है तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव का सारा काम संजय यादव देख रहे हैं। और इसलिए वो जब कुर्सी पर बैठे फ्रंट सीट पर, उस गाड़ी में, जो गाड़ी यात्रा में निकल रही है, तो बाकी बहन और भाई को इसमें असहज स्थिति दिखाई दी। इसीलिए रोहिणी आचार्य ने अंदर से अपनी पीड़ा को प्रकट किया। जल्द ही वो पोस्टों को प्राइवेट कर दिया गया क्योंकि विवाद बढ़ रहा था और लालू प्रसाद यादव ने उनको डांट लगाई। आपको याद होगा, ये जो रोहिणी आचार्य हैं वही लालू की बेटी हैं जिन्होंने अपनी किडनी लालू को दी, ऐसा कहा जा रहा है। अब तो लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि दी भी कि नहीं दी, उस विवाद में नहीं जाते। लेकिन जिस तरह की फोटो हमारे सामने आई थी उसमें बताया गया था कि देखिए
एक ऐसी बेटी है जिसने बेटी का हक बेटे से ज्यादा अदा किया है। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य जिसने अपने आप को शादी के बाद से राजनीति से अलग कर दिया था, मीसा जरूर राजनीति में एक्टिव रही थी, वो बात अलग है कि वो चुनाव हार गई, उसके बाद वो शांत बैठी हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य और कहा जा रहा है उनके भी हस्बैंड, वो अब पॉलिटिक्स में आने का वो जगह तलाश रहे हैं और उनको लगता था कि इस समय उनको तवज्जो दी जाएगी। लेकिन जैसे ही वो यहां लैंड हुए, उन्होंने देखा कि संजय यादव पूरी पार्टी को चला रहे हैं, तेजस्वी यादव उन्हीं के कहने में चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि संजय यादव के कहने पे ही तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर किया गया। हालांकि उनके बारे में कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद परिवार पूरा असहज हुआ था। लेकिन सवाल तो वही है ना कि परिवार को बचाने के लिए परिवार के लोगों को साइड करके क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी चुनाव जीत सकती है? तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो हालात अभी तक हैं उसके अनुसार भी 50 का आंकड़ा पार होता नहीं दिख रहा है। लेकिन अब जो ये परिवार की लड़ाई सामने आई है, हालांकि जैसा कि मैंने कहा रोहिणी जो है सिंगापुर लौट गई है, ऐसी खबरें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लड़ाई यहां रुकने वाली नहीं है। जैसे ही सीटों का बंटवारा होगा, इसमें जैसा मैंने कहा फुल फ्लैश तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के बिहाफ पर संजय यादव, ये दो ही व्यक्ति सारे निर्णय करने वाले हैं। और इसी में एक गुट ऐसा भी है जो तेज प्रताप को आगे लाना चाहता है। भले ही उसकी कुछ वीडियो आई, कुछ आई, वो कहते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव से ज्यादा सहज समझदार सभ्य वो तेज प्रताप यादव को आरजेडी के नेता मानते हैं। तो एक गुट ऐसा है जो यहां असहज स्थिति में है और वो चाहता है कि इससे अलग होकर एक गुट अलग बनाया जाए, अपनी जगह तलाशी जाए। और जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, सारे सर्वे अभी तक के तो यही दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो एमवाई फैक्टर का दम भरने वाली ये आरजेडी है, वहां पर जैसे ही ओवैसी की एंट्री हुई, ओवैसी के पिछली बार के 5 विधायक इस बार वो कहते हैं हमको ज्यादा सीट चाहिए, क्योंकि मात्र जो ये यादव कम्युनिटी है, उस यादव कम्युनिटी से 7% 8% से हम तो 17% हैं, तो हमें कम सीट क्यों, हमें डिप्टी सीएम पोस्ट क्यों नहीं? ये अंदर से जो आवाज उठी है, इस आवाज का पीके फायदा उठा रहा है। पीके की तरफ से ये चीजें कही गई हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का बिहार में जो प्रतिशत है वो ज्यादा है और इसलिए पीके इस ऑफर को दे सकता है कि मैं डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम कैंडिडेट को बनाऊंगा अगर मेरी सरकार बनती है। अगर ये ऐसा घोषणा हुआ तो मैं निश्चित बता रहा हूं, मेरी बात नोट कर लीजिए कि मुस्लिम वोट वो पीके की पार्टी को जाएगा। जितनी भी अन्य जातियां हैं वो पीके उनको बटोरने में लगा है। यानी इस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं कि आरजेडी बिहार में तीसरे नंबर पर जाती दिखाई दे रही है। उसमें अंदर परिवार की लड़ाई ये जो उभर कर सामने आई है, इसमें जो चीजें सामने आई हैं, उसमें ये चीजें सामने आ चुकी हैं कि तेज प्रताप, अब जिस तरह से आप देखिए राघोपुर जो विधानसभा है वो तेजस्वी यादव की विधानसभा है, वहां पिछले दिनों वो राशन बांटने गए थे। मीडिया में उन्होंने बात की तो मीडिया में वो ये कह रहे थे कि विधायक जो है डांस कर रहा है। उसी समय तेजस्वी का एक नाचने का वीडियो आया था कि वो डांस करता घूम रहा है, उसको जनता की सेवा में होना चाहिए। यानी अपने ही भाई पर वो तंज कस रहे थे। उसी से ये चीजें दिख रही थी कि आज नहीं तो कल जब ये सीटों का बंटवारे की बात होगी तो जरूर एक गुट ऐसा होगा जो तेज प्रताप के साथ खड़ा होगा। यानी आरजेडी में हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं 2 गुट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रोहिणी आचार्य एक हिस्सा होगी कि नहीं ये दूर की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि वो रोल जरूर प्ले करेगी, चाहे वो भारत से बाहर रहे या भारत के अंदर, क्योंकि परिवार में अंदर से अब टूट के स्वर उठने लगे हैं। और ये जो नेपो पार्टियां हैं, ये जो परिवारवादी पार्टी है, ये इनकी समस्या है। आपने देखा कि जो शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ राज ठाकरे, दोनों में टकराव हुआ, पार्टी 2 टुकड़े हुई, आज 3 टुकड़े हो चुके हैं। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल वो असहज स्थिति में थे। पिछली बार बीजेपी से कुछ बात ऐसी बनी नहीं, बनती दिखी नहीं। इस बार फिर से कोशिश में है और इस बार फिर से वही खतरा मुझे तो दिखाई दे रहा है। इसी तरह आप देखिए ये जो परिवारवादी पार्टी हैं, इसी परिवारवादी पार्टियों में अपना राहुल गांधी भी है।
वहां बाकी नेताओं की कोई पूछ नहीं है। केवल 3 व्यक्तियों के ऊपर वो आधारित पार्टी है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी। इसके आगे कुछ नहीं। ये 3 लोग जो कर देंगे वही फाइनल है, भले ही वो पार्टी गड्ढे में चली जाए। ठीक यही अब बिहार में लालू प्रसाद यादव करने वाले हैं। पुत्र मोह में किसी अन्य नेता को आगे नहीं लाने देना, यादव के आगे किसी अन्य को सोचना नहीं। कोई छोटी जात, कोई मुसलमान, उनकी वोट तो लेनी है, लेकिन बड़ी पोस्ट और गाड़ी की अगली फ्रंट सीट ये केवल परिवार के लिए रिजर्व है, यादव के लिए रिजर्व है। ये बात अब पूरे बिहार में आरजेडी के बाकी नेताओं में भी चल रही है और यही असर आपको आने वाले चुनाव में बिहार की विधानसभा में दिखाई देगा, जिसके कारण मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आरजेडी 50 का भी आंकड़ा पार नहीं करेगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।